जैसे नसरू बड़े होते गए, उन्होंने सुबह स्कूल में पढ़ाई की और दोपहर में एक जमींदार के घर में काम किया करते थे। उन्होंने यह काम करके कुछ पैसे कमाने का मन बनाया था। एक दिन जमींदार के रसोइया ने नसरू को बुलाया और कहा, कुछ मेहमान लंच के लिए आए हैं और मेरे पास कुछ तैयार नहीं है। जाकर 3 अंडे खरीदो ताकि मैं कुछ बना सकूं। ध्यान से जाओ और अंडे न तोड़ना। हालांकि नसरू घर पर सुस्त रहता था, लेकिन वह पढ़ाई और काम में बहुत अच्छा करता था। वह दुकान से अंडे लेने भागा, लेकिन लौटने में बहुत वक्त लगा दिया। रसोइया का समय बढ़ रहा था। वह बेताबी से नसरू का इंतजार कर रहा था और उसने उसे एक हाथ में सिर्फ एक अंडा लाते हुए देखा। रसोइया बहुत गुस्से में था और उसने उसे डांटा, तुमने सिर्फ एक ही अंडा लाया है, जल्दी और बाकी लाओ। नसरू फिर से दुकान भागा और फिर एक ही अंडा लेकर लौटा। रसोइया इस बार और ज्यादा गुस्से में था। उसने जमींदार को बताया कि नसरू उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर हर एक बार एक ही अंडा ला रहा है। जब जमींदार ने नसरू से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, नसरू ने कहा, रसोइया ने मुझसे कहा था कि सावधानी से काम करो। मैं एक एक करके अंडे ला रहा था ताकि वे टूट न जाए। मैं अपना काम ठीक से करना चाहता हूँ। जमींदार ने देखा कि नसरू सच बोल रहा था, इसलिए उसने उससे कहा, तुम्हें यह योजना बनानी चाहिए और एक साथ जल्दी काम करना चाहिए नसरू। अब जाकर तीसरा अंडा ला। नसरू फिर से दुकान भागा और उसने उस दिन से काम को तेजी से और बेहतरीन तरीके से करने लगा। कुछ दिनों बाद जमींदार बीमार हो गए। उन्हें खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने नसरू से डॉक्टर बुलवाने को कहा। नसरू भागा और डॉक्टर को लाया, जो जमींदार की जांच की और कुछ दवाई दी। जल्दी ही जमींदार ने देखा कि बाहर 4 और लोग खड़े हैं। उन्हें पता चला कि नसरू ने उन्हें वहां लाया था। लेकिन क्यों? जमींदार ने पूछा। आपने मुझे यही कहा था कि मैं योजना बनाऊं और बहुत सारी चीजें एक साथ करूं, तो मैंने डॉक्टर के साथ एक केमिस्ट भी लाया जो दवाएं देंगे अगर डॉक्टर के पास नहीं होते हैं तो, नसरू ने जमींदार को बताया। लेकिन यह कौन है? जमींदार ने पूछा। हाँ, यह एक कोयला बनाने वाला है। मैंने उसे लाया ताकि आपको गर्मी पकड़ा सके जरूरत पड़े तो। मैं एक पुजारी को भी लाया हूँ ताकि वह आपके लिए प्रार्थना कर सके, नसरू ने जवाब दिया। यह तो बहुत अच्छा है नसरू, जमींदार ने प्रशंसा की और खुश हो गए। यह चौथा आदमी कौन है? जमींदार ने पूछा। वह ताबूत निर्माता है जो मृत्यु हुई शरीरों के लिए ताबूत बनाता है, नसरू ने जवाब दिया। लेकिन तुमने उसे क्यों लाया? जमींदार चिल्लाए। नसरू ने समझाया, मैंने सोचा कि अगर डॉक्टर, केमिस्ट और पुजारी आपकी जिंदगी बचाने में असफल हो जाए तो हमें शायद उसकी जरूरत पड़ेगी जब आप मरोगे। 2 मिनट के लिए चुप्पी रही। सभी लोग सोच रहे थे कि जमींदार गुस्सा होंगे और नसरू को सजा मिलेगी, लेकिन जमींदार हंसने लगे। उन्हें पता था कि लड़का किसी बुरे इरादे से नहीं कर रहा था और मासूम था, इसलिए नसरू को सजा नहीं दी गई, बल्कि जमींदार ने कुछ पैसे दिए उसे प्रेरित करने के लिए।